नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी। जानिए क्या खुल रहा और क्या रहेगा बंद। झारखंड में गुरुवार 10 जून से अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस बाबत फैसला हुआ है। जमशेदपुर को छोड़कर राज्य के 23 जिलों में अब शाम 4 बजे तक दुकानें खुल सकेगी। पहले 2 बजे तक खोलने की अनुमति थी। इस बार सैलून और पार्लर को भी 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। झारखंड में 22 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद 3 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। झारखंड अनलॉक 1 की अवधि 10 जून सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। अनलॉक 1 में झारखंड के 15 जिलों में सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। इस बार 23 जिलों को राहत मिल रही है। अनलॉक की सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से चल रहा लॉकडाउन फिलहाल 16 जून तक बढ़ाया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य में हेल्थ कॉरिडोर बनाने की हो रही है पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के हेल्थ कॉरिडोर बनाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है ताकि राज्य के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हेल्थ कॉरिडोर का कंसेप्ट सिर्फ कोरोना महामारी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में व्याप्त अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी यह कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें मंगलवार को बोकारो के वेदांता ग्रुप के 100 बेड वाले अस्पताल के ऑनलाइन उद्घाटन के क्रम में कही। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रूपा तिर्की मामले में जांच आयोग के गठन को दी मंजूरी। झारखंड पुलिस की सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले की जांच एक सदस्यीय जांच आयोग करेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को जाँच की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि विनोद कुमार गुप्ता हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार जाँच आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 6 माह का दिया गया है। यह आयोग दिवंगत रूपा तिर्की द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने से संबंधित सभी विषयों को देखेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय में विशेष दखल देते हुए जांच आयोग का गठन करते हुए निष्पक्ष तरीके से इसे आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, 3 माह में आम जनता के लिए खुल जाएगा धनबाद का बिरसा मुंडा स्टेडियम। अंतिम चरण में है काम। अंततः 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब मेमको मोड़ के पास बन रहा बिरसा मुंडा स्टेडियम यहाँ के लोगों और खिलाड़ियों के लिए खुल जाएगा। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और रंग रोगन का काम अंतिम चरण में है। स्टेडियम को लेकर भवन प्रमंडल धनबाद ने संवेदक को समय पर कार्य पूरा करने का आदेश दिया है। धनबाद में स्टेडियम बनने को लेकर वर्ष 2006 में कार्य आरम्भ हुआ था। स्टेडियम का आधा अधूरा कार्य हुआ, लेकिन बीच में ही संवेदक ने अपना काम करने से मना कर दिया। इस घटना के बाद स्टेडियम का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। इसके बाद पुनः 2019 में स्टेडियम के निर्माण को लेकर सरकार ने प्रयास किया। फिर से निविदा निकाली गई और अब कार्य समाप्ति की ओर है। स्टेडियम के निर्माण में कुल 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है, जबकि इसका बजट 4 करोड़ रुपए निर्धारित था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर ने युवाओं पर बरपाया कहर, लेकिन मौत के मामले में 60+ वाले ज्यादा। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर ने युवाओं पर कहर बरपाया। खासकर 30 से 44 आयु वर्ग के युवा न केवल संक्रमित हुए बल्कि कई की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य विभाग IEC के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि अप्रैल 2020 से अभी तक झारखंड में कुल 3,41,576 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें पहली लहर में 1,18,629 लोग और दूसरी लहर में 2,11,417 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं कुल 5,060 लोगों की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, जारी हुआ यह आदेश। कोविड-19 संकट के बावजूद सरकारी कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार काम कर रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि दुर्भाग्य से अब तक कई सरकारी कर्मचारी की जान कोरोना वायरस की संकट की चपेट में आने से जा चुकी है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने कर्मचारियों की सहूलियत के लिए कई कदम उठा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर में झारखंड के 7 लाख बच्चे होंगे कोरोना की जद में। दिख सकते हैं 2.87 लाख बच्चों में लक्षण। कोरोना की दूसरी लहर उतार पर है, मगर तीसरी लहर का आकलन डराने वाला है। तीसरी लहर के बच्चे शिकार होंगे, इसको लेकर अभी विशेषज्ञों की आम राय नहीं बनी है। इस बीच झारखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद से जो रिपोर्ट तैयार कराई है, उनके अनुसार तीसरी लहर में सिर्फ झारखंड के ही 7,17,000 बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का आकलन किया गया है। इसमें 2.87 लाख बच्चों में संक्रमण के लक्षण दिखेंगे। आशंका है कि इसमें 8,610 बच्चे गंभीर रूप से पीड़ित होंगे, जिन्हें ICU में भर्ती कराने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों से मतलब 0 से 18 साल के बच्चे होंगे।
अगली बड़ी खबर, गुमला में कार्डधारियों को डीलर दे कम अनाज तो करें शिकायत, होगी कार्रवाई। गुमला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने कहा कि अगर किसी डीलर द्वारा कार्डधारियों को कम अनाज दिया जाता है तो इसकी जानकारी दें ताकि जांच कर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। गरीबों का हक मारने वाले डीलरों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। श्री समदानी ने कहा कि गुमला जिले में 740 डीलर हैं। हर डीलर द्वारा बांटे जा रहे अनाज की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कहीं गलती मिलती है तो कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि गुमला जिले में 1,65,028 कार्डधारी हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या 8,19,961 है। सभी सदस्यों के लिए मई व जून माह का चावल सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण कार्डधारियों के बीच किया जा रहा है। चावल फ्री है, लाभुकों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लेना है। वीकेंड कंप्लीट लॉकडाउन के निर्णय का गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया स्वागत। गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु केसरी ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगामी 16 जून तक आगे बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वागत योग्य फैसले हैं। वहीं राज्य के 23 जिलों में सभी व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने की छूट मिली है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट में अब और तेजी आएगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत भीड़ भाड़ वाले जगहों पर विशेष अभियान चलाकर कोरोना टेस्ट का दायरा और बढ़ाया जाएगा। जमशेदपुर की स्थिति पर विशेष नजर रखा जा रहा है। यहाँ भी कोरोना टेस्ट में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब। सरकार ने मिलावट बंद कर दी है, इसलिए दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाद्य तेल के दाम ने भी आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले 1 साल के दौरान सरसों तेल का भाव करीब 2 गुना हो चुका है। इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरसों का तेल थोड़ा महंगा हुआ है क्योंकि इसमें सरकार ने मिलावटी को बंद कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसका फायदा देश भर के तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होने वाला है। सरसों के तेल में मिलावट पर अब लगाम लगने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बढ़ते सरसों के तेल को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अब तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, इसलिए दाम बढ़ाए गए हैं। बीजेपी का मानना है कि इसका फायदा तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होगा। अगली बड़ी खबर, कोविड अस्पतालों में खाली हो गए 89% बेड। 20 दिन पहले 5 दिन तक करना पड़ता था इंतजार। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। अब जिले के लगभग सभी अस्पताल खाली हो चुके हैं, जबकि 20 दिन पूर्व का आंकड़ा देखा जाए तो भर्ती होने के लिए 5-5 दिन का इंतजार करना पड़ता था। इसके बावजूद वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब सामान्य बेड से लेकर ऑक्सीजन व वेंटिलेटर सभी खाली हो गए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के विभिन्न कोविड अस्पतालों में फिलहाल 1246 बेड है। इसमें 1108 बेड खाली हो गए हैं, यानी 88.92% बेड खाली हैं, जो राहत देने वाली बात है। अगली बड़ी खबर, जानिए देश के किस राज्य में रेलवे ने पहुंचाई सबसे अधिक मेडिकल ऑक्सीजन। अभी भी सिलसिला जारी। राजधानी में कोरोना के मामले बेशक कम हो गए हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बावजूद इसके दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन आने का सिलसिला अभी जारी है। सोमवार रात को ओखला रेलवे स्टेशन पर राजकोट से 73.99 टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। सबसे खास बात यह है कि रेलवे ने देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली में पहुँचाई है। देश के 15 राज्यों में अब तक लगभग 27,000 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इसमें दिल्ली की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, धनबाद ऑब्जर्वेशन होम का एसडीएम ने किया निरीक्षण। काउंसलिंग के दौरान बच्चों ने सुधरने की खाई कस्में। बाल सुधार गृह धनबाद का बुधवार को अनुमंडल अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण लिया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। हालांकि तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री एसडीएम को नहीं मिली। तलाशी के बाद बच्चों की काउंसलिंग की गई। बच्चों ने भविष्य में अपराध न करने की कस्में खाई। एसडीएम ने बताया कि बाल सुधार गृह के अंदर मौजूद बच्चों का काउंसलिंग कर उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। इस दौरान सभी समावासियों का व्यवहार काफी संतोषजनक रहा। सभी बच्चे ने सुधरने की कसम खाई और कहा कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वे अब कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, एक्सपर्ट ने कहा वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ जाए तो चिंता न करें। यदि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसे नकारात्मक ना लें। बुखार इस बात का संकेत है कि आपका शरीर एंटीबॉडी बना रहा है। यह कहना है रांची शहर के वरिष्ठ डॉक्टर अभिषेक रामाधीन का। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वे 3-4 महीने बाद ही वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना के कारण शरीर पहले ही एंटीबॉडी बना चुका है। ऐसे में यदि सही होने के तुरंत बाद वैक्सीन लगवाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव। अब नई नियमावली के आधार पर होगी 4 वर्षों की परीक्षा। झारखंड सरकार के निर्देश पर जेपीएससी द्वारा अब संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 4 वर्षों वर्ष 2017, 18, 2019 तथा 2020 के लिए एक साथ ली जा रही है। विभिन्न सेवाओं में कुल
252 पदों पर नियुक्ति के लिए इस साल फरवरी मार्च में ही आवेदन मांग लिए गए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार ने 6ठी सिविल सेवा परीक्षाओं में हुए विवाद को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा के लिए भी कई बदलाव किए हैं। इसके लिए पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली गठित की गई है। इसमें परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत 1050 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें साक्षात्कार के भी 100 अंक शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बताया यशस्वी मुख्यमंत्री, मदद की लगाई गुहार। बिहार की राजनीति में आजकल एक से बढ़कर एक आश्चर्य हो रहे हैं। बिहार में भाजपा, जदयू, राजद, हम और कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ है और किसके विरोध में। जदयू में अपनी वापसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिनसे बिहार में सहयोगी दल भाजपा के नेता असहज हुए हैं। बुधवार को फिर उनके एक बयान से बीजेपी चौंक सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने झारखंड के सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को यशस्वी मुख्यमंत्री कहा है। उन्होंने झारखंड के सीएम से मदद की गुहार भी लगाई है। हेमंत ने बिरसा मुंडा की जयंती पर यह बयान दिया है। उन्होंने झारखंड के सीएम को यशस्वी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा है कि आज पूरा राष्ट्र बिरसा मुंडा को भारत रत्न देने की मांग करते हुए उनकी शहादत को याद कर रहा है। ऐसे समय में भगवान बिरसा की परपोती के सड़क के फुटपाथ पर बैठकर सब्जी बेचने की खबर अच्छी नहीं लगती। यह समाचार मन को विचलित कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने हेमंत से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।